शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3175। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगले ही पल हरा लबादा पहने युवक चौक पर दिखाई दिया। यद्यपि वह साधारण दिखता था, 30,000 मील की बैंगनी आभा से हर कोई उसकी पहचान बता सकता था। केवल सम्राट क्षेत्र के सम्राट के पास ही ऐसी घटना होगी। बैंगनी आभा कोई भ्रम नहीं थी, बल्कि सम्राट क्षेत्र के सम्राट द्वारा अपनी आभा जारी करने के बाद स्वचालित रूप से बनती थी। कोई भी इसे नकली नहीं बना सकता। इसके अलावा उन्होंने आज से पहले इस व्यक्ति का चित्र देखा था। स्वाभाविक रूप से वे उसे एक नजर में पहचान सकते थे। वह शाही सम्राट ह्यूमन प्रीफेक्चर सहित 4 प्रांतों का शाही गवर्नर था। प्रणाम, शाही सम्राट। एक पल में पूरा चौराहा घुटने टेकने वाले लोगों से भर गया। एक सम्राट क्षेत्र के सम्राट के सामने ये बड़े शॉट, जो आमतौर पर एक क्षेत्र पर शासन करते थे, कुछ भी नहीं थे। नमस्कार, साथ ही दाववादी मार्शल सम्राट, मानव संप्रभु और काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मानव संप्रभु। ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और कहा। उसने पहले मानव संप्रभु का चित्र देखा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति कौन था। ये साथी दाववादी कौन है? ये जिवेन ने सीधे पूछा। ये बूढ़ा आदमी फैंगी कबीले से है, काले लबादे वाले बूढ़े ने धीरे से कहा। तो ये साथी दाववादी फेगई कबीला है। ये जिवेन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्हें मानव जाति की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ जानकारी याद थी। वर्तमान मानव संप्रभु पिछले संप्रभु सुई संप्रभु का शिष्य था। फेगई कबीला भी उन मनुष्यों में से एक था जिन्होंने सुई संप्रभु से लेकर फॉर्चून गॉड राजवंश तक का पालन किया। हालांकि वह सम्राट क्षेत्र का सम्राट बन गया था, उसके पास सम्राट क्षेत्र की उपाधि नहीं थी और वह केवल खुद को फेगई कबीले के रूप में संदर्भित करता था। ये जिवेन अपनेपन का एहसास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। किसी कबीले का नामकरण करते समय प्राचीन मानव जाति की यही प्रथा थी। हर कोई कृपया उठे। ये जिवेन ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और सभी को अपने पैरों के नीचे एक ताकत महसूस हुई। इसने उन्हें ऊपर उठाया और वे स्वाभाविक रूप से खड़े हो गए। हालांकि वे पहले से ही सम्राट क्षेत्र की शक्तिशाली शक्ति के बारे में जानते थे, फिर भी वे हैरान थे। आखिरकार ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि हर कोई था। ये जिवेन का सौम्य रवैया देखकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि ये जिवेन एक बेहद दबंग सम्राट दायरे का सम्राट था। यदि ऐसा होता तो यह मानव जाति के लिए अच्छी बात नहीं होती। आखिरकार ये जिवेन न केवल मजबूत थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया था। वह सबसे परेशानी वाली बात थी। मैं आज मानव जाति के इतने सारे नायकों से मिलकर भी बहुत खुश हूँ, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही दाववादी मार्शल सम्राट, कृपया बैठ जाए। मानव सम्राट ने निमंत्रण का इशारा किया। ये जिवेन ने चौक के दूसरी ओर सुई सॉवरेन पैलेस में मानव संप्रभु और फैंगई का पीछा किया। ये ह्यूमन सॉवरेन पैलेस का मुख्य महल था। सुई संप्रभु के युग के बाद से ये वह स्थान था जहां सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत किया जाता था। बड़े हॉल के केंद्र में 3 क्लाउड बेड अगल बगल रखे गए थे, जो 3 संप्रभु सम्राटों के थे। बादलों के बिस्तरों पर सभी प्रकार के व्यंजन रखे गए थे और सभी प्रकार की सुगंधें नासिका में समा गई थी। ये जिवेन ने मना नहीं किया। वह बीच की सीट पर बैठे थे, जबकि ह्यूमन एम्परर और फेगई कबीले उनके बाईं और दाईं ओर बैठे थे। जैसे ही ये जिवेन ने अपना स्थान ग्रहण किया, भोज शुरू हो गया। आकाशीय संगीत हवा में गूंजता रहा और सभी ने एक दूसरे को टोस्ट किया। हालांकि सभी की निगाहें ये जिवेन पर थीं, ये देखने के लिए कि वह आज खुद को कैसे व्यक्त करेंगे। विशेष रूप से हर कोई जानता था कि निरीक्षण दूत ने सभी बलों के नेताओं को बुजो पर्वत पर इकट्ठा होने का आदेश जारी किया था। हालांकि मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करने वाले कुछ कमजोर कुलों के अलावा अन्य ताकतों का कोई भी नेता नहीं आया था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने ये जिवेन को गंभीरता से नहीं लिया।
ये चेहरे पर करारा तमाचा था और कोई नहीं जानता था कि निरीक्षण करने वाला दूत क्या करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निरीक्षण दूत ने इस बिंदु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मानो उसने इसे देखा ही नहीं, उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह मानव संप्रभु के साथ बस ऐसे बातचीत करता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मानव संप्रभु, मैं यहाँ नया हूँ। मैं 4 प्रांतों के मामलों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं, मानव संप्रभु। जी भरकर खाने पीने के बाद येज़ेवेन ने कहा। मानव की ओर संप्रभु, येज़ेवेन ने अभी भी सम्मान का एक निश्चित स्तर बनाए रखा है। वह असंख्य दुनियाओं में एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह पहले कभी मानव संप्रभु नहीं था, क्योंकि मानव संप्रभु की जिम्मेदारी बहुत भारी थी। किसी जाति को अपने राजा की उपाधि के रूप में उपयोग करना बहुत सार्थक था। येज़ेवेन ने मानव जाति के विकास के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मानव सम्राट बनने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उसका केवल एक ही अंतिम लक्ष्य था, और वह था भाग्य को नियंत्रित करना और अनंत महान मार्ग को छूना। फिर मैं आपको उन 4 प्रांतों का संक्षिप्त परिचय देता हूं जिनके आप प्रभारी हैं। मानव प्रांत के अलावा जहां मानव जाति स्थित है, डाक प्रांत मानव प्रांत के उत्तर में स्थित है। वहां की मुख्य जाति है डार्क रेस, जो डार्क रेस का मूल भी है। ह्यूमन प्रोविंस के पूर्व में स्टोन प्रोविंस है, जो स्टोन रेस का क्षेत्र है। ह्यूमन प्रोविंस के दक्षिण में ग्रेट थंडर लेक है, जो अपेक्षाकृत अराजक किसी भी जाति का पूर्ण प्रभुत्व नहीं है। ह्यूमन प्रीफेक्चर, डार्क प्रीफेक्चर, स्टोन प्रीफेक्चर और ग्रेट थंडर लेक, ये येज़ेवेन के नियंत्रण में 4 प्रीफेक्चर थे। उनमें से ह्यूमन प्रीफेक्चर बेहतर स्थिति में लग रहा था। इसे मानव प्रांत का मुख्यालय माना जा सकता है। हालांकि डार्क प्रीफेक्चर, स्टोन प्रीफेक्चर और ग्रेट थंडर लेक, येज़ेवेन ने स्थिति को अपनी आंखों से नहीं देखा था। हालांकि उन्होंने आज उसके आदेशों की पूरी तरह से उपेक्षा करने का साहस किया था। तो कोई उसके प्रति उनके रवैये की कल्पना कर सकता है। मानव जाति के अलावा आज कितने अन्य जाति के नेता आए हैं? येज़ेवेन ने सहजता से पूछा। मानव सम्राट का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्हें पता था कि शो का मुख्य आकर्षण आने वाला है। इस अवधि के दौरान उन्होंने इस सामान्य से दिखने वाले निरीक्षण दूत के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यह मार्शल सम्राट असंख्य स्वर्गों से आया था। वह मानव जाति की मातृभूमि थी। यहाँ जिन सम्राटों का पालन पोषण हुआ, उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती। इसके अलावा मानव जाति में आने के बाद वह और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए थे। उसने अनगिनत लोगों का कत्लेआम किया था। उसके हाथ में आने वाले सम्राटों की संख्या पहले से ही अनगिनत थी। अगर उनकी एक सूची लिखी जाए तो ये कई लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी होगी। वह निश्चय ही एक क्रूर एवं निर्दयी व्यक्ति था। यह अजीब होगा अगर येज़ेवेन अपने स्वभाव को देखते हुए इन लोगों को आसानी से छोड़ दे। वास्तव में अगर वह येज़ेवेन की जगह होता तो वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। हालांकि उन्हें मानव सम्राट कहा जाता था। वह मानव जाति का सबसे मजबूत विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि उन अशांत वर्षों के दौरान जब उनके स्वामी का निधन हो गया था, उन्हें मानव सम्राट का पद संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मानव जाति के अलावा केवल कुछ छोटी जातियों के नेता ही आए हैं जिन्होंने हमारी मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मानव सम्राट ने येज़ेवेन की ओर देखा और कहा, लाइट रेस से कोई नहीं आया? येज़ेवेन ने पूछा। कोई नहीं आया। मानव सम्राट ने येज़ेवेन को देखा और मन ही मन सोचा, इस निरीक्षण दूत ने यहाँ आने से पहले वास्तव में अपना होमवर्क किया था। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में हजारों जातियां थीं। जो लोग पूरे प्रांत पर कब्जा कर सकते थे उन्हें बड़ी जातियां माना जाता था। मानव जाति से पहले इन्हें इन्हीं बड़ी जातियों में से एक माना जाता था। स्वाभाविक रूप से ये सुई सॉवरेन की अजेय मार्शल आर्ट थी जिसने उन्हें अपने लिए एक रास्ता बनाने की अनुमति दी। हालांकि सुई संप्रभु के जाने के बाद मानव जाति उथल पुथल में थी। मानव जाति अब मानव जाति की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। एक और जाति थी जो तीव्र गति से ऊपर उठी, मानव जाति के
साथ प्रतिस्पर्धा की और यहाँ तक कि बढ़त भी हासिल कर ली। यह उनकी पीठ पर पंखों वाली दौड़ थी। वे बिल्कुल मानव जाति के समान दिखते थे। उनकी समान शक्ल सूरत के कारण जब मानव जाति सत्ता में थी तब उनकी देखभाल की जाती थी। हालांकि सुई संप्रभु के गायब होने के बाद मानव जाति उथल पुथल में थी। विद्रोह का झंडा बुलंद करने वाली पहली दौड़ लाइट रेस थी। लाइट रेस की योजना काफी समय से बनाई जा रही थी। एक बार जब उन्होंने अपनी चाल चली तो उन्होंने मानव जाति के आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मानव जाति की सेना बार बार पराजित हुई। लाइट रेस सुई के बिना मानव जाति से भी अधिक मजबूत थी। सार्वभौम वर्तमान में मानव जाति के क्षेत्र में मानव जाति और प्रकाश जाति को अलग कर दिया गया था। जाहिर है ये जीवेन को भी इन स्थितियों के बारे में पहले ही पता चल गया था, नहीं तो सीधे सीधे न पूछता। लाइट रेस हमेशा अहंकारी और अनियंत्रित रही है। दाववादी मार्शल सम्राट के साथ ईमानदार होने के लिए लाइट रेस मानव जाति के प्रति शत्रुतापूर्ण है। मुझे डर है कि वे यहाँ नहीं आएंगे, मानव सम्राट ने उदासीनता से कहा। ये जीवेन ने मानव सम्राट की ओर देखा। जहां तक वह जानता था, लाइट रेस अभिमानी और अनियंत्रित होने जितनी सरल नहीं थी। ये कहा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने वरिष्ठों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। कई वर्षों से दोनों जातियों के बीच लगातार मनमुटाव चलता रहा। लाइट रेस ने ह्यूमन रेस का नाम बदलकर लाइट रेस करने के लिए फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में भी याचिका दायर की थी। ये नाम जितना सरल नहीं था। यह एक निश्चित कबीले के स्वामित्व और शासक अधिकारों का भी प्रतिनिधित्व करता था। लाइट रेस की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी और यह महत्वाकांक्षा से भरी थी। ये जीवेन के मुंह का कोना ऊपर की ओर मुड़ा और उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब मानव जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अगर वे नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि वे नहीं दे रहे हैं। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश चेहरा। फिर यदि वे मर जाते हैं तो उनके पास मरने का एक कारण होगा। ये जीवेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लाइट रेस किसी को नहीं भेज रही है। अच्छा हुआ कि वे नहीं आए, इससे उसे लाइट रेस को खत्म करने का बहाना मिल जाएगा। मानव सम्राट ये जीवेन को चौड़ी आंखों से देखने से खुद को नहीं रोक सका। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश में इस तरह की स्थिति बहुत आम थी। हर दिन कई प्रजातियां पैदा हो रही थी और हर दिन कई प्रजातियां लुप्त भी हो रही थी। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के लिए यह अब अजीब नहीं था। हालांकि ये केवल शाही सम्राट के बिना एक जाति के लिए सच था। एक बार शाही सम्राट मौजूद हो गया तो पूरी जाति पूरी तरह से अलग होगी और इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। आखिरकार एक बार जब कोई शाही सम्राट भाग निकला तो वह अपने पीछे एक बड़ी विपत्ति छोड़ जाएगा। लाइट रेस को नष्ट करने के बारे में ये जीवेन के आकस्मिक शब्दों ने मानव सम्राट को स्तब्ध कर दिया। ये जीवेन का स्वभाव उनसे बिल्कुल अलग था। ये जीवेन भी एक संप्रभु सम्राट थे। हालांकि ये जीवेन के शरीर पर एक प्रकार का अकल्पनीय पूर्ण आत्मविश्वास था। ये बिल्कुल कई साल पहले के अजेय आत्मविश्वास जैसा था जब उसका स्वामी अभी भी जीवित था, और यही वह चीज थी जिसकी उसमें कमी थी। हालांकि उन्हें मानव सम्राट का पद विरासत में मिला था, लेकिन उनके पास सुई संप्रभु की महिमा नहीं थी। उसे अपने गुरु द्वारा अतीत में कही गई बातें स्पष्ट रूप से याद थी। यदि किसी के पास दुनिया पर शासन करने के लिए अजेय हृदय नहीं है, भले ही उसने सम्राट लॉर्ड दायरे में कदम रखा हो, उसका भविष्य सीमित होगा। और अब सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसके गुरु ने कहा था। जब से उसने सम्राट लॉर्ड क्षेत्र में कदम रखा, उसकी प्रगति बहुत सीमित थी। उसे स्पष्ट रूप से समझ आया कि उसमें किस प्रकार की भावना की कमी है। जब से वह छोटा था, वह अपने गुरु के संरक्षण में बड़ा हुआ था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। इसलिए उनमें जिस चीज की कमी थी वह थी आत्मविश्वास न खोने और अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की महत्वाकांक्षा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।